हेलो फ्रेंड्स, आज हम किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन के बारे में, लूप में हम कैसे साइन को लेते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किरचॉफ लॉ में हम क्या करेंगे, टेक एनी क्लोज लूप, हम कोई भी क्लोज लूप ले लेंगे। वो हमारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें क्लॉकवाइज चलना चाहें या एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहें, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये आती है कि सेल के पास से हम जब गुजरेंगे तो कौन सा साइन लेंगे, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम गुजरेंगे तो कौन सा साइन लेंगे। तो यहाँ पे जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ ये बहुत सही तरीका है, इससे सारे सवाल निकल जाएंगे, साइन कन्वेंशन बहुत इजी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। इस सेल के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट आपको दिखाई पड़ रही है। जब हम यहाँ पे नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर लूप में जाते हैं तब हम पॉजिटिव साइन के साथ में वोल्टेज को सेल के लिखते हैं, और जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हैं तो निगेटिव साइन के साथ सेल के ईएमएफ को या वोल्टेज को लिखते हैं। हमेशा हमको ध्यान रखना है, चाहे रेजिस्टेंस में जाएं चाहे सेल में जाएं, हम हमेशा बाद वाले साइन को प्रेफर करते हैं, बाद वाले साइन के साथ में उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल में जब हम जा रहे हैं तो बाद में पॉजिटिव आ रहा है ऊपर वाले में, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ में ई को लिखे हैं इसके ईएमएफ को, और सेकेंड वाले में हमने देखा है कि इसमें हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमने निगेटिव साइन के साथ में वोल्टेज को लिखा है। इसके बाद बारी आती है रेजिस्टेंस में साइन कन्वेंशन की। तो रेजिस्टेंस में जिस डायरेक्शन से करंट आपकी एंटर करेगी उधर पॉजिटिव टर्मिनल हम मानते हैं, और जहाँ से निकलती है उसको निगेटिव टर्मिनल मानते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें वोल्टेज को लिखना है यानी कि V बराबर IR, तो यहाँ पे बाद वाला साइन क्या आ रहा है, निगेटिव, तो हम निगेटिव साइन के साथ में इस वोल्टेज को लिखेंगे। उसी तरीके से हम अगर करंट जिस डायरेक्शन से एंटर कर रही है, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव साइन हुआ और जिधर से निकल रही है ये निगेटिव साइन हुआ, तो यहाँ पे हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम जो है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लूप में चल रहे हैं, तो बाद में पॉजिटिव साइन आएगा तो हम यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट को पॉजिटिव साइन के साथ में लेंगे। तो बस यही दो का साइन कन्वेंशन का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि ये साइन कन्वेंशन कैसे वहाँ पे लागू होता है कि नहीं लागू होता है, ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें ईच ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी लगी हुई है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 2 ओम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो R ओम का रेजिस्टेंस है 4 ओम इसकी वैल्यू दी हुई है, और साथ ही नीचे जो सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट का है, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है। ये ऐसे हमें दिया हुआ है और हमें ईच ब्रांच में जाने वाली करंट को पूछ रहा है। तो हम अपनी मर्ज़ी से हमने मान लिया है, आप भी मान सकते हैं कि E1 से चलने वाली जो करंट है वो I1 है, और E2 सेल से चलने वाली करंट I2 है। आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में ये I1 और I2 करंट जाकर बीच में मिली है, उसको हम I1 प्लस I2 करंट बोलेंगे। ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट होता है। तो I1 और I2 करंट आ रही है तो I1 प्लस I2 करंट उससे निकल जाएगी। अब यहाँ पे 4 क्लोज लूप ADCBA में हम पहले लूप यानी ADCBA आप देख सकते हैं ऊपर वाला लूप है, इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो हम चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम इधर से I1 प्लस I2 करंट यहाँ एंटर कर रही है, यहाँ से निकल रही है। तो पहले लूप में जब हम ऐसे चलना शुरू करेंगे तो बाद में निगेटिव साइन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 करंट का 4 ओम से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये निगेटिव साइन के साथ में लेंगे क्योंकि बाद में निगेटिव साइन आ रहा है। उसके बाद में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आपको 2 ओम रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है,
इसमें आपका I1 करंट जा रही है और I1 करंट इधर से एंटर करेगी पॉजिटिव, इधर से निकलेगी निगेटिव, तो निगेटिव के साथ में 2I1 यानी कि ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया इसका। उसी के साथ में हम पहले लूप में एक हमारी बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव 12 यानी बाद का साइन लेना है, इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, वो उस इक्वेशन की वैल्यू होगी 3I1 + 2I2 = 6। कुल मिला के हमें इक्वेशन बनाना है और बस अगर लूप में हमें चलना आ गया तो इक्वेशन हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद में हम दूसरा लूप लेंगे, तो दूसरा लूप देखिए 4 क्लोज लूप ADEFA, आपको ADEFA यहाँ पे लूप दिखाई पड़ रहा है। इस लूप में हम किधर भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं, वो हमारी मर्जी, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इस लूप में भी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस जैसे ही बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट जाएगी तो प्लस और माइनस यानी निकलेगी तो माइनस टर्मिनल से, तो माइनस साइन के साथ हमने क्या लिखा है 4 × I1 + I2। उसके बाद में ये आगे करंट बढ़ी, I2 करंट इस ब्रांच में वापस आई और इस R2 रेजिस्टेंस में आपकी I2 करंट गई है, तो यहाँ पे जहाँ से एंटर की वो पॉजिटिव, जहाँ से निकली वो निगेटिव, तो निगेटिव के साथ में हमने I2 R2 रख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़। और उसके बाद में R2 की वैल्यू 1 ओम है, और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे जब हम सेल में इधर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ में हम 6 वोल्ट ले लिए हैं, क्योंकि बाद में पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी लूप में अगर हम चलेंगे तो बाद वाला साइन हमको लेना है। बाद वाला साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव है तो निगेटिव। तो यहाँ से हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं, और ऊपर वाली बीच वाली ब्रांच में जो जाने वाली करंट है वो आपकी कितनी हो जाएगी, I1 + I2, उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम किरचॉफ्स लॉ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।